मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। फेसलेस व्यवस्था में आयकर विभाग से द्वारा दी गई नोटिस का कैसे दे जवाब, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, अब असेसमेंट फेसलेस हो चुका है, अपील भी फेसलेस हो चुकी है। तो ऐसे में आयकर विभाग द्वारा अगर स्क्रूटनी की कोई नोटिस आती है या किसी अन्य जानकारी के संबंध में धारा 133 के अंतर्गत कोई नोटिस आती है या अन्य किसी धारा के तहत आपसे कोई प्रश्नावली पूछी जाती है, तो उसका जवाब कैसे दें, इसका विस्तृत जायजा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाहता हूं। साथियों, अभी तक हम ट्रेडिशनल मेथड से किसी भी स्क्रूटनी प्रोसीडिंग का जवाब दिया करते थे, लेकिन अब हम एक ऐसी रिजीम में आ गए हैं जहां पर हमें कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और इंटेलिजेंसिया यानी कि अपने बुद्धि और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों का समायोजन करते हुए अपने प्रश्नों का जवाब देना है। ध्यान रखिए, आयकर विभाग के पास आपसे संबंधित मैक्सिमम जानकारियां पहले से ही हैं। मसलन आपका पैन, आपका आधार, आपके आधार और पैन से लिंक्ड वो सारे बैंक अकाउंट जो आपने अभी तक व्यक्तिगत कैपेसिटी में या अन्य कैपेसिटी में ज्वाइंट अकाउंट की तरह आपने खोले हैं। साथ ही आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी भी जानकारी अब आयकर विभाग को भली भांति है। साथ ही आपने जो 20,000 रुपये से ऊपर का आपने अपना हाउस टैक्स दिया है, उसकी भी जानकारी आयकर विभाग को है। इसी के साथ साथ यदि आपने 1,00,000 रुपए से ऊपर अपने बच्चे के स्कूल की फीस दी है या बिजली का बिल जमा किया है, इसकी भी जानकारी भली भांति आयकर विभाग को है। आपने जितने विदेशी टूर किए हैं, विदेशों के सैर सपाटे किए हैं, इसकी भी मॉनेटरी मनी वाइज जानकारी पूरी तरीके से आयकर विभाग को है। इसकी पूरी रिपोर्टिंग है। इसी प्रकार आपने किसी को दान दिया है, बड़ा दान दिया है, तो भी उसकी जानकारी आयकर विभाग को है। साथ ही साथ यदि आपने करेंट अकाउंट से जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं, जो भी पैसा जमा किया है, जो भी निकाला है, एवं सेविंग बैंक अकाउंट में भी जो पैसा आपने जमा किया है या निकाला है, या जो आपने एफडीआर बनवाए हैं या रिन्यू किया है, इन सब की रिपोर्टिंग अब आयकर विभाग को संबंधित प्राधिकरण एसटीएफ यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से आयकर विभाग को नियमित रूप से प्रेषित कर रही है। और यदि आप चाहें तो आप अपने फॉर्म 26A में एक कॉलम होता है पार्ट ई, आप देख सकते हैं भली भांति, उसमें ये सारी जानकारियां आपको भली भांति मिल जाएंगी। मैं एक तथ्य भूल रहा था कि आपने जो मकान बेचा है या जो आपने मकान खरीदा है, जहां पे टीडीएस किया गया है 50 लाख रुपए से ऊपर या 30 लाख रुपए से ऊपर, उसकी भी जानकारी आपको अपने 26A में मिल जाती है। अब मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जब आपको नोटिस मिली और आपसे संबंधित, आपके पैन से संबंधित ज़्यादातर जानकारियां आयकर विभाग के पास पहले से ही केंद्रित हैं, तो ध्यान रखिए, जब भी आप नोटिस का जवाब देंगे तो सच्चा जवाब देंगे, स्ट्रेट जवाब देंगे, पारदर्शी जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे जो आयकर विभाग अपने स्टेटमेंट से वेरीफाई कराना चाहे तो इंटरनली उसको वेरीफाई करा ले, उसे बाहर कहीं भेजने की आवश्यकता ना पड़े। पहली बात। दूसरी बात, आप नोटिस में पूछे गए सवालों का ऑनलाइन जवाब देंगे, कंप्यूटर माध्यमों से जवाब देंगे। आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने पैन और पैन आईडी और पासवर्ड डालकर जो पोर्टल खुलता है, उस पर जाकर आप उस पर जवाब देंगे, ताकि आपकी आयकर विभाग के द्वारा रेज किए गए प्रश्नों और नोटिसेस और आपके द्वारा दिए गए समस्त जवाबों की कुंडली वहां पे बनती रहे। टाइम टू टाइम वो वहां पे लॉगबुक की तरह दर्ज होता रहे। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जो नोटिस में पूछा गया है उससे इतर आप कुछ नहीं बताएंगे।
जो भी प्रश्न नोटिस में पूछा जा रहा है उसके बारे में एक पैराग्राफ क्रिस्टल क्लियर तरीके से ड्राफ्ट करके, साथ में ऐसे डॉक्यूमेंट जो उस पैराग्राफ को सपोर्ट करते हो और ऐसी केस लॉज, बोरोड केस लॉज, बोरोड आप कह सकते हैं लॉज जो आपके उस पर्टिकुलर मूवमेंट को, फाइनेंशियल मूवमेंट को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करती हो, उसका उल्लेख वहां पे करेंगे और उसके प्रिंट आउट यानी उसके आउटपुट को, उसकी हार्ड कॉपी को प्रॉपरली स्कैन करके, साफ सुथरा अच्छी मशीन पे स्कैन करके पीडीएफ बनाकर, जिस कैपेसिटी में या जितनी कैपेसिटी का या जितना डाटा अलाउ करता है सिस्टम, उतने पर उसे आप अटैच करेंगे अपने आंसर के साथ। ध्यान रखिए, टू द पॉइंट आंसर होगा, प्रिसाइज आंसर होगा। प्रिसाइज आंसर के साथ प्रिसाइज प्रूफ या साक्ष्य आप लगाएंगे। इधर उधर की बातों पर या इधर उधर की चीज़ों को आप डिस्कस नहीं करेंगे। सेक्शंस क्लियर कट होने चाहिए, बारोड केस लॉज क्लियर कट होनी चाहिए। आपकी खुद की सिचुएशंस जो आप यहाँ जो कैश बुक, लेजर, थर्ड पार्टी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आप जो मेंटेन करते हैं या अपने यहाँ जो बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं, जो आप बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, साथ ही आप जो पार्टी का जो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, इन सब की अद्यतन ऑडिटेड या मालिकों द्वारा, मैनेजमेंट द्वारा अप्रूव्ड कॉपी का भी स्कैन करके आप अपने सपोर्ट में आंसर लगाएंगे। ध्यान रखिए, जब हम फेसलेस रिजीम में चले गए और स्क्रूटनी करा रहे हैं तो ऐसे में ध्यान रखिए आपकी प्रेजेंस नहीं है, विभाग के अधिकारी की प्रेजेंस आपके सामने नहीं है, तो आपके द्वारा दिया गया जो उत्तर है, जो उनके प्रश्न के अगेंस्ट में जो आपका प्रत्युत्तर है, वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आयकर अधिकारी यानी कि असेसमेंट करने वाले अधिकारी, असेसिंग अफसर की संतुष्टि तक वो पहुंचना चाहिए। ध्यान रखिए, जो व्यक्ति आपका असेसमेंट कर रहा है वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपको सपोर्ट करने के लिए बैठा है, क्योंकि उसको कंप्यूटर ने बताया है कि इनके रिटर्न में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको वेरीफाई करना आवश्यक है। ध्यान रखिए, उन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को, जितना ज्यादा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्रिस्टल क्लियर तरीके से, समराइज तरीके से एक्सेल सीट बनाकर आप आयकर अधिकारी या फिर असेसिंग ऑफिसर को आप इम्प्रेस कर ले जाएंगे, उतने ही अच्छे तरीके से आपका केस यानी कि वो नोटिस ड्रॉप होने की संभावना रहेगी। ध्यान रखिए, यदि आप स्वस्थ तरीके से, प्रिसाइज तरीके से, टू द पॉइंट आंसर विथ ऑल टेस्टिमोनियल एविडेंसेस देते हैं और अपने जो रिस्पॉन्स है उसको पार्शियल या फुल रिस्पॉन्स की कैटेगरी में सही सही सेग्रीगेट करके आप उसका कंप्लायंस करते हैं, ध्यान रखिए 3 चीज़ें हैं। नोटिस आपकी ड्रॉप हो जाएगी, आपका असेसमेंट जो स्क्रूटनी का पॉइंट है वो मीट आउट हो जाएगा, स्क्रूटनी आपकी खत्म हो जाएगी, आपका रिटर्न को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उसका आदेश आपको मिल जाएगा स्पीकिंग ऑर्डर द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके समय, आपके बहुमूल्य समय, आपकी बहुमूल्य लागत में बचत होगी, साथ ही साथ सरकारी संसाधनों की भी बचत होगी। ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा आप फैसिलिटेट आप असेसिंग ऑफिसर को अपने उत्तर के माध्यम से करेंगे, उतना ही सुंदर आपको प्रत्युत्तर वहाँ से मिलेगा। मैं पुनः अंत में इस बात को फिर से कह रहा हूँ कि किसी भी नोटिस का उत्तर आप वेग तरीके से नहीं देंगे, डिपार्टमेंट को फंसाने के लिए नहीं देंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। आपका जो उत्तर होगा वो स्ट्रेट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, सपोर्टेड बाय रिलेवेंट वेरिफिएबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये है नए रिजीम में उत्तर बनाकर स्क्रूटनी की नोटिस का सामना करने का तरीका, या धारा 133 में या किसी अन्य धारा में आई हुई नोटिस का समाधान देने का तरीका। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखते रहिए यूट्यूब चैनल पवन जायसवाल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।